बॉर्डर पर तनातनी के बीच भारत और चीन की बैठक। 14वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता पर सुबह 11 बजे से ये वार्ता जारी। हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग से डिसएंगेजमेंट पर बातचीत संभव। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की अगुवाई में मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग में गृह और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी। इस बारे में सुमित क्विकली मुझे एक अपडेट दीजिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए दिनेश, ये WMCC की बैठक हुई थी आज सुबह 11 बजे से। लगातार इसमें जो चर्चा का जो निष्कर्ष निकला है, दोनों तरफ से MEA की लेवल की जो बातचीत हुई थी, उसमें कहा गया कि 14वें राउंड की जो कोर कमांडर की बैठक होगी उसमें सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात की जाएगी। देखिए, हम जब भी विवाद की बात करते हैं, चाहे चाइना से लेकर पिछले साल से अब तक, सबसे ज़्यादा अगर कोई रेजोल्यूशन निकला या फिर चीज़ें सही हुई हैं तो बातचीत सही हुई। यही वजह है जो फोकस है वो ना सिर्फ आप CO लेवल पे, नीचे लेवल से लेकर, बल्कि आप MEA लेवल तक डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी लगातार बातचीत कर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और भारत का सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड क्लियर है कि जो बातचीत होगी, यानी जो रेजोल्यूशन होगा, वो डेप्सांग पे भी होगा, डेमचौक के भी होगा और उन सारे पॉइंट्स पर होगा जिन पर लगातार चीन अपने आप को आगे लेकर आया है। ठीक है सुमित, हमारे संवाददाता, और इससे यह भी स्पष्ट है कि देखिए 1 दर्जन से ज्यादा राउंड्स। लेकिन आप उससे पहले ये अहम खबर देखने के बाद जरा एक रिएक्शन ले लीजिए। मैं इस पे चाहता हूं कि आप जरा ये मुझे बता दें देवरे साहब, ये जो कहा जाता है कि वो पावर की पोजीशन से बात करने पर ही बातें समझता है, तो अभी WMCC की 14 दौर की बातचीतों से हमको क्या वो हासिल हो रहा है जो हमको चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि जरूर हुआ है, क्योंकि लद्दाख में चीन ने जब पिछले साल आक्रमण किया तो उनकी शायद ये उम्मीद होगी कि तुरंत वो वॉकओवर उनको मिलेगा, मगर भारतीय सेना ने उनका इतना कड़ा जवाब दिया है वहाँ कि वो उनको नहीं मुमकिन हुआ। इसी वजह से उन्होंने ये वार्ता करने के लिए तैयारी दिखाई और अभी तक 14 ऐसे राउंड हुए हैं। अब उसका निष्कर्ष कैसा होगा, हर एक इशू पे उस पर हल निकलेगा, ये देखने लायक चीज़ है। मगर एक बात सही है कि चीन सिर्फ पावर जानता है और चीन जहाँ जहाँ देखता है कि भारत की सीमा पर उनकी तैयारी कम है, वहाँ कोई वीक स्पॉट्स हैं, वहाँ चीन ने पहले से 60 ऑनवर्ड 50 से वहाँ कब्जा करने की कोशिश की है, वहाँ अपना ज्यादा आक्रमण किया है। आज भी अभी आपने जो पूरा दिखा दिया भूटान के वहाँ 4 विलेजेस के बारे में, अरुणाचल के आनक्लेव में, सेंट्रल सेक्टर में। सर, मैं यही जानना चाहता हूं कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ ये टैक्टिक्स, ये क्या कहती हैं। मैं PK मिश्रा साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन सुमित इस वक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुमित क्विकली प्लीज। देखिए दिनेश, हम जब बात कर रहे हैं भूटान के उन गांवों की, तो हमको ये भी देखना होगा सफल साहब देख रहा हूं, ये सारी बातें भूटान की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। 2017 में मुझे याद है कि जब ये पूरा वाकया हुआ था, उससे पहले ये रिपोर्ट हमारी इंटेलिजेंस ने दी थी कि भूटान के कई रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चीन के जो टेंट्स थे, उनके जो इंस्टॉलमेंट थे, उनमें जाकर ये बगैर भूटान की स्वीकृति के नहीं हो सकता। क्या भूटान भी धीरे धीरे चीन की तरफ होता जा रहा है और क्या ये एक बड़ा डेंजर है? PK मिश्रा साहब। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं भूटान में जो हुआ है, डेफिनेटली भूटान में इतने विलेज आ जाना और इतने एकोमोडेशन तैयार करना, और ये एकोमोडेशन जो है सिविलियन बताते तो है सिविलियंस रखने के लिए, लेकिन ये टोटल वार लॉजिस्टिक्स उसमें रखा जाता है, ऑफेंसिव एक्शन के लिए बनाया गया है। तो भूटान का जो दोहरा नीति है, उसके ऊपर हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो हो रहा है नेपाल में, उसे भी पता है, नेपाल के बॉर्डर में, चाइना नेपाल बॉर्डर में भी, वहां पर भी विलेज बनाया गया है और उसमें भी चाइना अपना ट्रूप्स रखना चाहता है। लेकिन मैं आना चाहता हूं, ये जो सारी विलेज जो है मेगितुन एरिया में, जो अभी लेटेस्ट जो 60 घर जो बनाया गया है, जो लेटेस्ट विलेज बनाया गया है, ये इसका कम्युनिकेशन, इसका परमानेंट रोड कम्युनिकेशन जो है वो सुपरस्टार मेगितुन डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी बना चुके हैं और इसमें जो है रोड कनेक्टिव होने के बाद वो स्टैंड ऑफ के लिए तैयार है। और ये जो है लास्ट 2 इयर्स में हुआ है, 2 साल में। आप भी सही बता रहे थे, 2019 का 2018 का देखिए, 2020 का देखिए, 21 का देखिए, उसमें फर्क पड़ेगा। अगर 60 जो बनाया गया सैटेलाइट इमेजेस आया है, ये जो है
सेकंड केस है वहां पर अपना अरुणाचल प्रदेश में बनाने का। पहले जो था, जो 9 असम राइफल और 1st रेजिमेंट सनाम मिलिट्री के साथ जब संघर्ष हुआ था 1959 में, तब ये सीसोमी डिस्ट्रिक्ट पर उन्होंने तकरीबन 100 घर का गांव बनाए थे। वो तो ठीक है, 1959, 60, 61, 62 में बनाए थे। लेकिन अब जो बना है ये बाकायदा डिस्प्यूटेड एरिया में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, इसको लेकर मैं जाऊंगा मेहमानों के पास।